एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बुलेट ट्रेन के सीरीज के एक और भी महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। इस बुलेट ट्रेन की जर्नी को हमने और आपने स्टार्ट किया था बुलेट ट्रेन के मुंबई वाले स्टेशन से, जो कि अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है बीकेसी में। उसके बाद 21 किलोमीटर का टनल का पार्ट होने वाला है, वो अपडेट हमने और आपने देखा। उसके बाद हमने और आपने देखा महाराष्ट्र के और 3 स्टेशन का, जिनमें से थाने भी एक है, और पहली बार बोईसर स्टेशन का भी काम देखा है। और उसके अलावा फिर हमने और आपने देखा सूरत का भी, बिलीमोरा का भी, और सूरत से वापी वाला जो पार्ट है वो तो स्टार्ट ही होने वाला है अगले साल। ये सारे अपडेट अगर अभी तक नहीं देखे तो आप देख लेना, क्योंकि पिछले 10-15 दिनों से मैं यही कर रहा हूँ, बुलेट ट्रेन की पूरी सीरीज को कवर कर रहा हूँ। ये जो पूरा 508 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में, और आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं भरूच में। और इस वीडियो में 2 अपडेट आपको देखने को मिलेगा। भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम, इनफैक्ट भरूच में मां नर्मदा रिवर के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उसका भी काम, और फिर वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम। तो चलो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कुछ काम इन दोनों महत्वपूर्ण स्टेशन पे हुआ है बुलेट ट्रेन के। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं क्या है ये पूरी बुलेट ट्रेन की परियोजना, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बनाई जा रही है। और हाँ, इस वीडियो को हाइप भी कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि जब तक ये बुलेट ट्रेन नहीं बन जाता ना, तब तक हर साल 6 महीने पे आपको ऐसे अपडेट दिखाता रहूँगा, और पूरे हिस्से का 508 किलोमीटर का। और वैसे भी बता दूं कि बुलेट ट्रेन के जितने भी स्टेशन हैं जो अभी तक दिखाए भी हैं, सब ऑलमोस्ट ऐसे इलाके में है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको फ्यूचर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जगह खाली है। जैसे कि अगर आप देखोगे बिलीमोरा के आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सब कुछ यहीं आएगा, जिसका अपडेट मैं बिलीमोरा का आपको दिखा भी चुका हूँ, है ना। आज तो बारी इस भरूच की है और वडोदरा की। लेकिन चलो पहले बताता हूँ कि क्या है ये पूरी परियोजना। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है, और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। स्वागत है आपका इस मां नर्मदा रिवर पे, और इस जगह पर बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज। और इस जगह पर अच्छी बात यह है कि लास्ट अपडेट के मुकाबले अच्छा खासा काम हो चुका है। और अगर आपने लास्ट अपडेट नहीं देखा है तो जरा ये लास्ट अपडेट देख लीजिए पहले, जहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट अपडेट में मैंने आपको दिखाया था कि रिवर को क्रॉस करने के बाद यहां पर एल&टी द्वारा एक लॉन्चर लगाया गया था टूवर्ड्स भरूच स्टेशन की तरफ। जब आप मुंबई से अहमदाबाद की तरफ चलते थे तो रिवर को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ था, जिसकी वजह से लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा था। और ये लास्ट ईयर आपने अगर अपडेट देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बात तो सही है। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर एक चीज और भी थी कि ये जो पिलर्स बनाने का काम है रिवर के पास या रिवर के अंदर बीचों बीच, वो बहुत सारे बनाए जाने थे। आज अच्छी बात यह है दोस्तों कि वो ऑलमोस्ट सभी के सभी जो रिवर के बीचों बीच बनाए जाने हैं इस बुलेट ट्रेन का, वो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। और इस जगह पर उससे भी अच्छी बात यह है कि लॉन्चर रिवर के ठीक बीचों बीच में इस वक्त पे काम कर रहा है, और उसकी मदद से लॉन्चिंग वर्क का काम भी किया जा रहा है। ये वैसे तो मानसून आ चुका है, लेकिन अभी पीक पे नहीं है, इस वजह से जल्दी जल्दी यहाँ पर लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है टुवर्ड्स मुंबई की तरफ, क्योंकि मुंबई की तरफ टुवर्ड्स देखोगे तो सारे पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी वजह से लॉन्चर को मुंबई की तरफ लगाया गया है, ताकि लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो लॉन्चर करते हुए आगे मुंबई की तरफ चली जाए। और जैसे ही इस तरफ अहमदाबाद साइड में सारे पिलर्स बन जाएंगे,
क्योंकि कुछ अभी पिलर्स रिमेनिंग है। वो जब बन जाएंगे तो लॉन्चर को फिर वापस यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन अभी तो इस जगह पर लॉन्चिंग का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। और इनफैक्ट इस वक्त पे भी देखोगे ना तो नर्मदा रिवर के बीचों बीच में यहाँ पर एक बोट लगाया गया है, जिसके बोट के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त पे क्रेन रखा गया है, ताकि क्रेन की मदद से जो सामान है उसको लिफ्ट किया जा सके। और यही मेथड ऑलमोस्ट सभी रिवर पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म शेप का एक बोट होता है, जिसको कि रिवर के बीचों बीच रखा जाता है और उसके ऊपर फिर मटेरियल रखा जाता है, क्रेन रखा जाता है, और फिर यहाँ पर काम किया जाता है रिवर के बीच में ब्रिज बनाने का। और यहाँ पर भाई जिस तेजी के साथ इस जगह पर काम हुआ है कंपेयर टू लास्ट अपडेट के और इस अपडेट में, ये दोनों फुटेज आप जो देख रहे हो, एक लास्ट ईयर का है, एक इस ईयर का है, और भाई ये कमाल है, सच में बहुत काम हुआ है यार। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 पिलर्स हैं जो कि रह रहे हैं रिवर के पास बनने का, अदरवाइज सभी पिलर्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। और इस तरफ तो मुंबई की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड में इस तरफ जाएंगे तो आगे आएगा भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन, और इसी तरफ फिर ये आगे जाएगा वडोदरा को, और इसी तरफ हम और आप भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले जरा भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन पे कितना काम हुआ है वो देख लेते हैं, क्योंकि इस रिवर के पास काम देखकर तो मजा ही आ गया। और वैसे इस जगह पर इस रिवर पे आपको 3 आइकॉनिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, 3 आइकॉनिक प्रोजेक्ट। एक ही है बुलेट ट्रेन, इसके ठीक राइट हैंड साइड में आपको WDFC का काम दिखेगा, जो कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट मालगाड़ी के लिए सेपरेटेड एक डेडिकेटेड लाइन है, जिसको कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं। डेडिकेटेड है मतलब मालगाड़ी ही दौड़ती है, और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, डबल डेकर। और उसके ठीक राइट हैंड साइड में है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है वो वडोदरा से लेकर के आप नौसारी तक यूज कर सकते हो, पूरा ओपन हो चुका है वडोदरा से नौसारी तक। और इस जगह पर इस हिस्से पे बुलेट ट्रेन का जब अपडेट देख लेंगे ना पूरा सीरीज, तो फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी काम देखेंगे महाराष्ट्र वाले पार्ट पे। चलो लेकिन फिलहाल आगे इस तरफ चलते हैं, जिस तरफ यहाँ पर बनाया गया है भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन। लेकिन इस जगह पर नज़ारा भी बहुत कमाल का है। भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन से पहले देखोगे ना तो ये L&T का पूरा कास्टिंग यार्ड है। यहीं पर सारे ये सेगमेंट बनाए गए हैं और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात बुलेट ट्रेन पे ये लगी है मुझे कि कास्टिंग यार्ड को इतने क्लोज बनाया है स्टेशन के, कि ताकि काम जो है ना वो फास्ट हो सके। पहले क्या होता था कि कास्टिंग यार्ड बहुत दूर होता था, उसके बाद वहाँ से सारा मटेरियल लेके आओ, फिर असेंबल करो। यहाँ पर पूरा जो गेम बदला है बुलेट ट्रेन का, और इतने जो फास्ट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। और ये बहुत बहुत विशाल है ये जो पूरा कास्टिंग यार्ड है। और इसी तरफ हमें आगे चलना है, और रोड को जैसे ही क्रॉस करोगे तो फिर मिलेगा भरूच बुलेट ट्रेन का स्टेशन। तो नर्मदा रिवर को क्रॉस करने के बाद ही आता है भरूच बुलेट ट्रेन का स्टेशन। और पिछले अपडेट के मुकाबले इस जगह पर बहुत सारा काम लिटरली में हुआ है, और अगर आपने लास्ट अपडेट नहीं देखा है तो आपको जरा उसकी झलक दिखा देता हूँ। ये जो आप ड्रोन शॉट देख रहे हो, ये लास्ट अपडेट जो दिया था ठीक आज से 1 साल पहले, उस वक्त का है। उस वक्त पे अगर आप देखोगे तो स्टेशन का जो पार्ट है, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे स्टील स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा था, और इनफैक्ट आसपास अच्छा खासा सिविल वर्क का भी काम रह रहा था।
लेकिन आज का अगर अपडेट देखोगे तो आज के वक्त में आपको दिखेगा कि ये जो स्टेशन है जो कि है भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन, इस जगह पर इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बन चुका है। ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको यहाँ पर पूरा कॉन्कोर्स का हिस्सा मिलने वाला है, जहाँ पर टिकट वेंडिंग मशीन से लेकर वेटिंग एरिया से लेकर बिजनेस लॉन्च तक की फैसिलिटी आपको मिलेगी। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा, इस जगह से आप ट्रेन को बोर्ड करेंगे, बुलेट ट्रेन को। यहाँ पर भी जो ट्रैक होंगे वो 4 ट्रैक होंगे दोस्तों, और इस जगह पर भी जो बुलेट ट्रेन होगी जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, वो नहीं रुकेगी। वो यहाँ से सीधा इस स्टेशन को क्रॉस करते हुए आगे अहमदाबाद को जाएगी और अहमदाबाद में रुकेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो स्टेशन का हिस्सा बनाया गया ना, इसके रूफ वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गैप रखा गया है, ताकि जब 320 के स्पीड से बुलेट ट्रेन इस जगह को चीरते हुए निकले ना, तो जो हवा का प्रेशर बने वो आसानी से इन गैपों की मदद से ऊपर की तरफ निकल जाए। इसी वजह से ये गैप यहाँ पर स्टेशन के बीच में दिया गया, अदरवाइज नहीं तो पूरा का पूरा छत गायब हो जाएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा फोर्स से यहाँ पर हवा का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि लास्ट अपडेट के मुकाबले इस जगह पर अगर आप देखोगे तो 90% रूफ के ऊपर जो सेट वर्क का काम करना है वो हो चुका है। इस जगह पर दोनों स्टार्टिंग और एंड वाले साइज स्टेशन के देखोगे तो अभी यहाँ पर रूफ वर्क का जो काम किया जाना है, स्टील स्ट्रक्चर पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। और इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो स्टेशन वाले हिस्से पे आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का प्राइमर पेंट भी देखने को मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर वाले हिस्से पे ना, जहाँ पे कॉन्कोर्स होगा, इस पे फ्लोरिंग वर्क का भी काम नीचे फ्लोर वाले हिस्से पे किया जाना है। और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो स्टार्ट हो भी चुका है। खैर, ये वाला जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है भरूच का, इसको नेक्स्ट ईयर स्टार्ट नहीं होना है। सूरत से लेकर के वापी तक का जो पार्ट है वो स्टार्ट होना है नेक्स्ट ईयर। तो इस वजह से इस पर अभी अच्छा खासा तो टाइम है। लेकिन ये जो स्टील का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फसाड वर्क को करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा इस जगह पे। और ये है पूरा इसका ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा। तो पत्थरों को लगाने से पहले पिलर्स को पेंट भी किया जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेंट से पहले प्राइमर भी किया जा रहा है दोस्तों। तो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर यानी कि प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे जाने के लिए आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, वो भी इंस्टॉल हो चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी इंस्टॉल हो चुकी है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर भी फसाड का काम स्टार्ट हो चुका है। ये है भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन का फसाड का हिस्सा, और ये बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है। ये ग्लास है और उसके साथ ये स्टील का पैटर्न, और ये देखने में वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका अच्छी बात यह है कि अब फसाड वर्क का भी भरूच बुलेट ट्रेन स्टेशन पे काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो जो फॉल सीलिंग का काम करना है रूफ वाले हिस्से पे, वो अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी फिलहाल सर्विस लाइन जो है वो डाली जा रही है इसके अंदर। इस तरफ इस स्टेशन से आगे जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर एक इनका मेंटेनेंस यार्ड भी मिलेगा। उस मेंटेनेंस यार्ड से पहले अगर आप देखोगे तो पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, और ये है इसका मेंटेनेंस यार्ड। मेंटेनेंस यार्ड लास्ट ईयर ही बनकर तैयार हो चुका था। इस ईयर भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार ही है, क्योंकि लास्ट ईयर रेडी हो चुका था। कुछ मेजर इसमें डेवलपमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बन चुका है। यस, और ये मेंटेनेंस जो यार्ड है ये बहुत बहुत विशाल है, और इसका ये जूम शॉट देखोगे तो आपको मजा आएगा ये देखकर। और इससे आगे जब डिपो से आगे मेंटेनेंस यार्ड से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरफ आगे एक आपको स्टील ब्रिज भी मिलेगा टूवर्ड्स जब आप हम बड़ोदरा की तरफ जाएंगे तो। और स्टील ब्रिज इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर एक रोड है, और इसी वजह से बुलेट ट्रेन आसानी से इस रोड को क्रॉस कर पाए, यहीं पर इंस्टॉल किया गया है एक पूरा का पूरा स्टील ब्रिज। अच्छी बात यह है कि स्टील ब्रिज पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी भी हो चुका है, और इसको जो लॉन्च करने का काम था वो भी हो चुका है इस रोड के ऊपर। और इसके बाद स्टेशन आता है वडोदरा का।
जहां हम और आप भी चलेंगे जी, और आज ही चलेंगे। यहाँ से तकरीबन 1 सवा घंटा मुझे ड्राइव करना पड़ेगा, फिर मैं पहुँच जाऊँगा वडोदरा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पे कितना कुछ काम हुआ है, और वो स्टेशन बहुत कमाल का है। क्यों है वो वहाँ पे चलते हैं, फिर आपको पता चल ही जाएगा। इससे पहले कि इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम दिखाऊं, और आज अगर आप देखोगे तो आपको, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि भाई जेन्युइन में इतना काम हुआ है, आप यकीन नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर चलता हूं। 1 साल पहले जब इस स्टेशन का काम दिखाया था, सबसे पहले शुरुआत उसी जगह से करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर कितना सारा काम हुआ है। क्योंकि जितने भी बुलेट ट्रेन के स्टेशन आपको दिखाए हैं, चाहे वो मुंबई का हो, थाने हो, विरार हो, या फिर हो विलीमोरा, वापी, सूरत, जितने भी देखे ना, उन सब के मुकाबले सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो इस पे हुआ है। और इसी वजह से ये शॉट आपको दिखा रहा हूँ। ये है लास्ट ईयर का शॉट, जब मैं इस स्टेशन पे आया था, और बहुत अच्छे से याद है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहीं से मैंने पूरे इस अपडेट को दिया था। उस वक्त पे आपको 3 टावर क्रेन दिख रहे थे, जो कि अब 1 है, वो भी आपको दिखाऊंगा। उस वक्त पे आपको दिख रहा था कि इस जगह पर बहुत सारा काम करना है। इनफैक्ट अगर इसी शॉट में देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस जगह पर प्लेटफॉर्म भी बनाना है, और प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टील स्ट्रक्चर का जो काम है वो भी करना है। चलिए, अब ये बात पुरानी हो चुकी है। अब जरा आज के दिन देखते हैं। इस जगह पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये है ट्रैक स्लैब, यहीं से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये वो स्टेशन है जहाँ पे बुलेट ट्रेन रुकेगी। मतलब दोनों जो ट्रेन चलेगी, चाहे वो हाई स्पीड की हो, दोनों तो वैसे हाई स्पीड ही है भाई, बट एक में क्या है, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा, एक में कम है, लेकिन दोनों की दोनों सर्विस आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी वजह से इसका ये जो रूफ का हिस्सा देख रहे हो ना, इसमें गैप आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इससे पहले ठीक जो स्टेशन दिखाया था, जो कि है वरूज का, उस स्टेशन के बीच में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर थोड़े गैप दिए गए थे, ताकि जब बुलेट ट्रेन हाई स्पीड से क्रॉस करे तो उसको एयर फ्लो होने के लिए स्पेस मिल जाए। यहाँ पर बुलेट ट्रेन रुकेगी, इस वजह से इस स्टेशन पे स्टील स्ट्रक्चर एज इट इज नॉर्मल आपको दिखेगा, जैसा कि मतलब सूरत वाला दिख रहा था, एकदम मस्त कमाल था। आज देखोगे तो इस पूरे स्टील स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 10% हिस्से पे काम रह रहा है। इनफैक्ट 10 भी नहीं, थोड़ा सा कम है 10 से, बट चलो 8 ले लेते हैं। उस क्रेन के पास जहां पे देख रहे हो ना, ये हिस्सा है जहां पर इस वक्त पे स्टील स्ट्रक्चर का काम करना है। अदरवाइज इस पूरे हिस्से पे आपको स्टील स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा ना इस ड्रोन शॉट में, तो एक तरफ यहाँ पर इंडियन रेलवे की एक्टिव लाइन है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ही वॉक करके अगर आप जाओगे तो रेलवे स्टेशन है, जो कि है वडोदरा रेलवे स्टेशन। और इस तरफ वडोदरा शहर को कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। आपको इसको रेलवे रोड ही बोल लो, क्योंकि रेलवे स्टेशन के सामने से जाता है, इसको आप बुलेट ट्रेन रोड बोल लो आप, ठीक है। इस जगह पर इन दोनों ट्रैफिक मूवमेंट के बीच में यहाँ पर काम करना बहुत चैलेंजिंग था। और मैंने डे 1 से, जब से ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, तब से देखा है। स्टार्ट तब से किया था जब पहला पिलर डला था, जब पार्किंग हुआ करता था रेलवे स्टेशन का, उस जगह पर फर्स्ट पिलर आया था वडोदरा रेलवे स्टेशन के ठीक बीचों बीच। वहां से वो जर्नी स्टार्ट होकर आज इस जगह तक अगर आप देखोगे, इन बीते पिछले 3-4 सालों में बहुत कमाल का काम किया है। वैसे इस तरफ एक भी क्रेन आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ लगा भी नहीं सकते, परमिशन कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इंडियन रेलवे की पैसेंजर मालगाड़ी दोनों ट्रेन यहाँ से गुजरते, इसी वजह से सारे क्रेन तो एक तरफ लगाए गए थे। एंड इस क्रेन को जो लगाया गया था, इसमें भी सेफ्टी के पूरे ध्यान रखे गए। क्रेन के ऊपर आपको एक कैमरा भी दिखेगा, साथ ही साथ सेंसर्स भी लगाए गए कि अगर ये जो OHE लाइन है, जो कि एक्टिव लाइन है, इसमें कोई भी प्रकार की सेफ्टी का एक भी 19 ना हो। इसी वजह से यहाँ पर ये हाईटेक कैमरेज लगाए गए हैं इस क्रेन के ऊपर। यस, और क्योंकि यहाँ पर जो क्रेन ऑपरेटर, ऑफकोर्स जब वो सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजेंगे, उनको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो यहाँ पर भरपूर किया गया है। अब इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ट्रैक होने वाला है, ये बुलेट ट्रेन का होगा, जहाँ पर बुलेट ट्रेन आएगी। और वो जो दोनों आप जो देख रहे हो मेरी तरफ, तो एक्चुअली यहाँ पर भी सिमिलरली 4 ट्रैक होने वाले हैं। और ये ठीक वैसा ही आपको, जैसा कि सूरत वाला प्लेटफॉर्म मिलता है, वैसे ही वडोदरा में भी मिलेगा, क्योंकि कॉमन ही है। बिकॉज सेम यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन रुकेगी, दोनों की दोनों, हाई स्पीड भी और थोड़ी सी स्पीड जिसकी कम भी होगी। इस तरफ अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और इस वक्त पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पे यहाँ पर ट्रैक का काम भी स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको ट्रैक का काम नहीं दिख रहा है, बट ये
उस तरफ से इसी वाले हिस्से पे ये जो ट्रैक का काम है ना, ये स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट टीम करना स्टार्ट भी कर चुकी है। बेस्ट पार्ट ये है कि एक साल में अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत सारा काम हुआ है इस जगह पर। प्लेटफॉर्म भी, ये वाला जो हाइट पे मेरा देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म भी पूरा थ्रू आउट रेडी हो चुका है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो इस वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का जो पूरा फसाड का हिस्सा होने वाला है, उस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। वो वाला पार्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले और भी बहुत कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 3 आपको मिलेंगे फुटओवर ब्रिज FOB। एक जो कि स्टार्टिंग वाले हिस्से पे इस तरफ से जब आप आओगे तो आपको मिलेगा, 2 आपको इस तरफ मिलेगा। पहले ये फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हिस्सा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि रेलवे लाइन को यहाँ पर क्रॉस कर सके हम और आप आसानी से, और फ्यूचर में रेलवे लाइन के दूसरी तरफ से हमें और आपको कनेक्टिविटी मिल सके। इसी वजह से यहाँ पर ये फुटओवर ब्रिज पूरा बनाया गया है। ड्रोन की मदद से अगर आप देखोगे हर मिनट पे यहाँ से इंडियन रेलवे की ट्रेन गुजरती है, तो इसी वजह से इस जगह पर ये फुटओवर ब्रिज दिया गया है ताकि आसानी से लोग क्रॉस कर सके। दूसरा जो बनने वाला है तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा होगा, जो कि रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेगा। उस छोर पे भी लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम करना और जो टीमें काम कर रही है वो कितना स्किल्ड है, वो आपको दिखाता हूं। क्योंकि एक इसी ठीक इस ट्रैक वाले हिस्से पे देखोगे, ट्रैक स्लैब जहां पे लगा हुआ है भाई, इसी पे सारे क्रेन्स और मशीनें रखी गई हैं, क्योंकि इनके पास एक्चुअल में जगह की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरीके से मुंबई बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है ना, कि वहां पर भी अगर आप देखोगे तो बीकेसी में जगह की बहुत ज़्यादा किल्लत है, और यहाँ पर भी। और इनफैक्ट ये जो गुजरात का पूरा हिस्सा है ना, इसमें जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, इसमें मोस्टली बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है ना वो रेलवे स्टेशन के आसपास है। मोस्टली में से जैसे कि वडोदरा हो गया, अहमदाबाद और साबरमती, ये तीनों रेलवे स्टेशन के आसपास ही बनाए गए हैं। तो ऑफकोर्स रेलवे स्टेशन के आसपास इंडिया में कहीं पे भी आप जाओ तो ज़मीन हमेशा महंगी होती है, और ऑफकोर्स वहाँ पर कमी भी होती है। वो यहाँ पर आपको देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर इस हिस्से पर काम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और यार जो तेज़ी से काम किया है यहाँ पर, वो देखकर तो मज़ा आ जाता है। अब ये जो मैं बेसिकली आपको लाया था ना, वो इसलिए लाया था कि ताकि यहाँ पे देखो, ये तो आपको 3 यहाँ पर मशीनें दिख रही हैं, ये वाली ये रखी गई है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ वो ये है कि कितना स्किल चाहिए इस जगह पर काम करने के लिए, या फिर कितने स्किल टीमें यहाँ पर काम कर रही है। ये देखो, ये यहाँ पर ये जो क्रेन लगाया है जिसकी मदद से सामान को लिफ्ट कर रहा है, बेसिकली थोड़ा सा और पास ले चलता हूँ, तब शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक साफ्ट होता है ताकि मेंटेनेंस के टाइम पे टीम यहाँ पर रह सके। ये ट्रैक है और ये ट्रैक स्लैब ही है, लेकिन इस पर हमारा आपका कोई आना जाना नहीं होगा फ्यूचर में। अभी तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हम और आप आ सकते हो, लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा। अब ये मैं आपको दिखा रहा था, ऊपर देखो बहुत कम स्पेस है जहाँ से इसका बूम जो है वो निकाल रखा है इस क्रेन का। और साइड में भी अगर आप देखोगे तो इस जगह पर ज़्यादा स्पेस है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पर ये क्रेन आ रहा है ना, इसके ठीक पीछे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म का पूरा स्लैब है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पता चलेगा जो टीमें काम कर रही है ना, क्या स्किल सेट है उनका, कि भाई इतने कम स्पेस में क्वालिटी के साथ काम करना, ये कमाल है। और कमाल इस जगह पर आपको देखने को मिलता है। मतलब लिटरली अगर मालूम ना तो दिल खुश हो गया भाई इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम देखकर। और लिटरली बोलूँ ना, इसी वजह से मैंने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया है कि एक साल में कितनी तेज़ी के साथ काम किया है। ठीक 1 साल ही हुए हैं, और 1 साल में भी 3-4 महीने तो इनको स्लो करना पड़ा होगा काम, क्योंकि यस इस रीजन में बारिश अच्छी खासी भी होती है। अगर आप ठीक ठाक लेके चलो तो 10 महीने में क्या काम किया है यार, कमाल है, मज़ा ही आ गया। इतने सारे उस वक्त पे टावर क्रेन थे, मशीनें थी, मटेरियल था। इस वक्त पे देखो कितनी खामोशी है, शांति है। ये शांति नए आने वाले बदलाव की है, वो बदलाव जो कि ये बुलेट ट्रेन लेकर आएगा। जिस बुलेट ट्रेन के बन जाने के बाद अब मुंबई से अहमदाबाद आप सिर्फ और सिर्फ आप पहुंच पाएंगे 2 घंटे 5 मिनट में।
यहाँ पर मैं जो एफओवी की बात कर रहा था ना, एक एफओवी यहाँ पर बनेगा। सामने जो आप देख रहे हो ये है वडोदरा रेलवे स्टेशन। उस इंडियन रेलवे के रेलवे स्टेशन से इस बुलेट ट्रेन पे जो कि NHRCL बना रही है, इन दोनों को कनेक्ट कर सके हम और आप फ्यूचर में, इस वजह से पूरा एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। एंड अच्छी बात ये है कि जैसे कि आजकल आप देखते हो ना कि जितने भी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बन रहे हैं ना, उस पर जो फुट ओवर ब्रिज बन रहे हैं उस पर फैसिलिटी आपको मॉडर्न मिलने वाली है। जस्ट लाइक कि इस पर भी स्वचालित सीढ़ियाँ होने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपने देश में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर ये जो आप स्वचालित सीढ़ियाँ देखते हैं, वैसी ही सीढ़ियाँ इसके ऊपर भी लगेगी, ताकि पैसेंजर जो है इंडियन रेलवे के इस स्टेशन से इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे कनेक्ट कर सके। और ऑफकोर्स इसमें सिर्फ पर्सन मूवमेंट नहीं होता, इसमें लगेज भी उनके साथ होता है, तो एक वेट कैरी करने का जो लोड होता है ना आपके कंधों पे, वो कम हो जाएगा इन सीढ़ियों को लगने की मदद से। अब बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर लग रहा होगा कि NHRCL यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन और उसकी लाइन बना रही है, तो ऐसा नहीं है। राइट हैंड साइड में, ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इंडियन रेलवे की बहुत ही एक्टिव लाइन है। उसके ठीक पैरेलल में यहाँ पर थोड़ा सा ये जो स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस के बीच में फुट ओवर ब्रिज आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से और फिर कनेक्ट करेगा इसके इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे। इस तरफ ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं पूरा, जहाँ पे अभी भी व्हीकल मूवमेंट आपको दिख रहा है, ये सबसे बिजी रोड है वडोदरा सिटी का, जो कि रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है और आपको सब बुलेट ट्रेन को भी कनेक्ट करेगा। इस रोड में लेन ऐड किया जाएगा, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। एंड प्लस ये जितने भी आप पिलर्स देख रहे हैं, लॉन्चर की तरफ देख रहे हैं आप, इस लॉन्चर तक पूरा यहाँ पर व्हीकल पार्किंग होगा। ये व्हीकल पार्किंग जो है यहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए होगा, बट ये इसमें ये शेयरिंग पार्किंग होगी। शेयरिंग मतलब अगर आप इंडियन रेलवे पे जाना चाहते हैं तो भी उस पार्किंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट ट्रेन पे जाना चाहते हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों की शेयरिंग बेस पे ये पूरा पार्किंग होने वाला है, नीचे वाला जो पूरा स्पेस देख रहे हो। और ये वैसे अगर आपको लग रहा होगा ड्रोन शॉट से कि ये एरिया बहुत कम है, तो अगर ज़रा ये शॉट देखो आप जूम का, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि वाकई में अच्छी खासी व्हीकल की पार्किंग यहाँ पर हो जाएगी। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि एक और डेडिकेटली पार्किंग आपको मिलेगा। ठीक है, जो ये जो स्टेशन देख रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरे हिस्से पे एक यहाँ पर पार्किंग का पूरा फैसिलिटी तैयार किया जाएगा। तकरीबन 300 से 400 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जा सकती है। अब आप बोल लोगे कि भाई ये जो पेड़ है ना, इनको काट देंगे खामोखा पार्किंग बनाने के चक्कर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी पेड़ जो आप देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े, इनमें से किसी को भी रिमूव नहीं किया जाएगा, इसको एज इट इज़ रखा जाएगा। बेस्ट भी है क्योंकि अगर आप इन पेड़ों के नीचे अपनी गाड़ी को पार्क करोगे तो आपको आपकी गाड़ी गर्म भी नहीं लगेगी इतनी गर्मी में। और इस जगह पर इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो और प्लान ये है कि अभी फ़िलहाल ये जो बीच में एक स्पेस खाली है ना, इन पेड़ों के बीच में जहाँ पर ये ट्रक लगा हुआ है, इस हिस्से पे एक टावर बनेगा G+1 का, क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं है, तो इस वजह से G+1 का अभी फ़िलहाल बना रहे। फ्यूचर में G+4 भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पार्किंग की कैपेसिटी और डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट जो रहेगा यहाँ पर लोगों का या व्हीकल का। लेकिन अभी फ़िलहाल G+1 बनाएंगे और उसके बाद पूरा एक फूड प्लाजा भी यहाँ पर आने वाला है। लेकिन जो फूड प्लाजा होगा ना, बेसिकली वो ग्राउंड फ्लोर का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मल्टी मॉडल होगा जिसकी वजह से वो पेड़ को काटना पड़ जाए। तो हाई राइज नहीं होगा, वो नॉर्मल शॉप्स होंगे ग्राउंड फ्लोर पे, इन जितने भी पेड़ देख रहे हो इन्हीं के नीचे। और फिर उस फूड प्लाजा में आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हो, अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हो। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा है ना, वो ये है कि इस पेड़ को एक को भी रिमूव यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आज का भी ध्यान रख रहे हैं, कल का भी ध्यान रख लें। और इस जगह पर अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं के ख़त्म हो गई है, तो चलो इसका कॉन्कोर्स दिखाता हूँ और ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे भी अभी ये कुछ करने वाले हैं। बेसिकली क्या था कि ये जो पूरा स्टेशन है ना, इस पे एक ऑलरेडी पहले प्लेटफॉर्म हुआ करता था, प्लेटफॉर्म 7, उसी को डिसमेंटल करके ये पूरा NHRCL ने इस जगह पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया है। अब उस जगह पे फिर से काम हो रहा है। तो चलो नीचे वाले हिस्से पे जब लेकर चलता हूँ तो उसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले आपको इसका जरा कॉन्कोर्स का हिस्सा दिखा देता हूँ और उससे पहले जरा इस जगह का ड्रोन शॉट भी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग का बहुत ही कमाल का नज़ारा देखना है और इस देश के इंजीनियर्स ने क्या कमाल का काम किया है, तो आप वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पर जिस दिन आएंगे आपको ये एहसास होगा कि एक तरफ इंडियन रेलवे की एक्टिव लाइन है जहाँ से मिनटों में ट्रेन गुजरती है, और उसके बाद यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन का काम किया गया है। एंड ये एक साल में मैंने अभी तक बुलेट ट्रेन के जितने भी स्टेशन आपको दिखाए हैं, चाहे मुंबई से लेकर के यहाँ तिल वरूज तक, इनमें से जितने स्टेशन देखे हैं उनके मुकाबले सच में सबसे ज़्यादा काम इसी बुलेट ट्रेन स्टेशन पर हुआ है। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। चलो अब कॉन्कोर्स पे देखते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे तो सच में मज़ा ही आ गया। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो,
ये है इसका कॉन्कोर्स का हिस्सा। ये वो हिस्सा है जहाँ पे आपको बिजनेस लाउंज मिलेगा, वेटिंग एरिया मिलेगा, इनफैक्ट टिकट की फैसिलिटी मिलेगी और खाने पीने का सामान भी मिलेगा। हाँ, मतलब वो सारी फैसिलिटी इसी पे मिलने वाली है। चलिए, बेस्ट पार्ट ये है कि थ्रू आउट 432 मीटर लॉन्ग ये जो पूरा स्टेशन होने वाला है, इसका कॉन्कोर्स का हिस्सा भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये जो पूरा लेआउट है वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। सामने मेरे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यही है प्रवेश द्वार। जब नीचे से ग्राउंड फ्लोर से आप आएंगे तो इस जगह पर लिफ्ट भी होगा, इस जगह पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी होंगी। सो टोटल ग्राउंड फ्लोर से इस फर्स्ट फ्लोर यानी कि कॉन्कोर्स पे कनेक्ट करने के लिए 2 लिफ्ट आपको मिलेंगे और 2 लिफ्ट मिलेगा आपको कॉन्कोर्स से आपको प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेकर जाने के लिए, यानी कि टिकट लेने के बाद जब आप ट्रेन को बोर्ड करने जाएंगे वहाँ पर भी 2 लिफ्ट आपको मिलने वाला है और ये सारी फैसिलिटी यहीं पर लगाई जाएगी इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से नीचे से आपको ये ऊपर लेकर आएगा। ग्राउंड फ्लोर पे भी जब चलूँगा इसके बाद तो फिर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से। तो एक्चुअली में जितने भी बुलेट ट्रेन स्टेशन दिखाए हैं सब पे मोस्टली जो फैसिलिटी दी गई थी खासकर टिकट की, वो काउंटर आपको एक मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आपको 2 टिकट काउंटर्स मिलेंगे। एक इस तरफ यानी कि जब आप इस हिस्से से आएंगे तो स्टेशन के, और दूसरा रेलवे स्टेशन की तरफ से आएंगे तो भी आपको टिकट काउंटर मिलेगा। तो दोनों तरफ टिकट काउंटर मिलेगा जिसकी मदद से आप आसानी से टिकट ले सकते हैं। अब इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो FOB कनेक्ट कर रहा है वो पार्ट भी दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पर पूरी फैसिलिटी आने वाली है। इस जगह पर वॉशरूम की भी फैसिलिटी होगी कॉन्कोर्स एरिया में, और एक पूरा जो FOB मैंने आपको दिखाया था ना वो वही हिस्सा पे लेके चलता हूँ, क्योंकि वहाँ से FOB से आप आओगे और फिर यहाँ तक आते आते फिर यहाँ पर एक आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो बेसिकली जो पूरा फुटओवर ब्रिज एक आ रहा है ना, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो पूरा पैसेज है यहाँ पर, इसके बाद ये जो वॉल आप देख रहे हो, इसके जस्ट बाद ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, कि फ्यूचर में अगर एक्सपेंड करना हुआ तो किया जा सके, अदरवाइज़ यहीं तक अभी रहने वाला है। जहाँ पर ये वॉल देख रहा हूँ यहाँ से लेकर के थ्रू आउट आगे तक, तो ये हिस्सा ही रहने वाला है। इस जगह पर अब जो फाइनली ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है इस पर जो वॉल तैयार करना है उसका काम भी हो चुका है। इनफैक्ट कैसा फसाड होने वाला, आउटर कैसा होने वाला है उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक पैसेज होगा जिसकी मदद से आप आसानी से फुटओवर ब्रिज से आ सकते हैं रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए। जी, ये रेलवे स्टेशन से फुटओवर ब्रिज नहीं आ रहा है, ये बस ये जो रेलवे लाइन देख रहे हो ना इस तरफ, हाँ, इसी रेलवे लाइन को क्रॉस करके अगर दूसरी तरफ से किसी को आना है तो वो आ सकता है। यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो ये स्टील स्ट्रक्चर रखा गया है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे तो रूफ में फाइनली जो सर्विस लाइन देनी है या जो फॉल सीलिंग का काम करना है रूफ का, उसका काम अब फाइनली स्टार्ट हो चुका है और उसी वजह से ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। और ये बहुत हेवी स्टील स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जब बुलेट ट्रेन दौड़े यहाँ से तो ये हिले नहीं, अपनी जगह पर रहे। तो इसी वजह से ये जो पूरा फॉल सीलिंग का स्ट्रक्चर जिस पर टिका होगा, ये स्ट्रक्चर भी बोल्ट पे ऊपर माउंट किया जाता है और उसी को माउंटिंग का काम किया जा रहा है। ये जो पूरा पैसेज छोड़ा हुआ है, यहीं से पूरा एक फुटओवर ब्रिज आएगा रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए। सामने ये जो रोड देख रहे हो उसी रोड से स्टार्ट होगा, फिर ये पूरा फुटओवर ब्रिज आपको कॉन्कोर्स के इस वाले हिस्से पे कनेक्ट करेगा। ये पूरा हिस्सा एज इट इज़ ऐसे ही ओपन रहने वाला है। इस हिस्से पे इस तरफ का ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए है। ये वाला जो पार्ट देखें जहाँ पे कंक्रीट की वॉल है, ये मेंटेनेंस टीम के लिए होने वाला है। मेंटेनेंस टीम जो इस बुलेट ट्रेन सर्विस को रन करेगी उनके लिए होने वाला है। और इस जगह पर ये पूरा अभी तो फिलहाल ये ओपन ही रहेगा, लेकिन फ्यूचर में और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आ सकती है। ये पूरा पैसेज जो है ये फ्यूचर एक्सपेंड करने के लिए ही रखा गया है कि जैसे जैसे पैसेंजर का लोड बढ़ेगा तो ये पूरा हिस्सा उसके हिसाब से डिज़ाइन कर दिया जाएगा। तो अभी इसको एज इट इज़ स्पेस जो है ये खाली मिलने वाला है, लेकिन हाँ यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम या पिलर के ऊपर जो पत्थरों को लगाने का काम ये सब हो जाएगा। फॉल सीलिंग का काम, ये सारा काम इस पर कर दिया जाएगा। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो सामने एक वॉल आपको मिल रहा होगा, क्योंकि जब फ्यूचर में इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वॉल हटा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वॉल रहेगा। यहाँ पर भी ये वॉल है और एज इट इज़ जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे वॉल नहीं होगा, यहाँ पे गेट आएगा ग्लास का और फिर इस ग्लास के डोर से आप निकलोगे, ये वाला जो यहाँ पे वॉल आ जाएगा इस पार्ट पे। लेकिन यहाँ पे सर्विस टीम के लिए ये पूरा पैसेज रहने वाला है, ये वाला। खैर ये पैसेंजर के लिए नहीं रहेगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पूरा पैसेज देख रहे हो स्टेशन के आगे, ये पूरा सर्विस टीम के लिए रहने वाला है, ताकि मेंटेनेंस टीम, सर्विस टीम इसका इस्तेमाल कर सके इस तरफ। और इसके आगे फिर यहाँ पर ग्लास होगा, ये जो फसाड लगाया जा रहा है, तो फसाड और इन दीवारों के बीच से एक रास्ता होगा। ये फसाड आगे जो लग रहा है ना, तो ये वाला नहीं, इसके पीछे ये जो पूरा हिस्सा है ये होता है। जैसे आप जाते हो ना मूवी देखने के बाद निकलते हो ना मॉल से, एग्जिट करते हो, तो वहाँ पे एक पैसेज होता है ताकि मॉल के भीड़ भड़के से आपको निकलना ना पड़े। आप मूवी हॉल से जैसे ही निकलो और सीधा सीधा आप बाहर की तरफ चले जाओ। और इस वक्त पे तो फ़िलहाल देखोगे तो ये स्टेयर्स लगाए गए और इसी की मदद से ऊपर में कंस्ट्रक्शन का जो काम है प्लेटफॉर्म पे वो दिखा के आपको लाया हूँ।
अब वैसे बताऊं तो जितने भी स्टेशन जैसे कि अभी तक दिखाए हैं उन सभी पे 40 mm का सरिया जो है वो लगाया गया था, जैसे कि मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आपको दिखाया था। तो स्ट्रॉन्गनेस की कोई कमी तो होने वाली नहीं है। और अच्छी बात यह है कि फिलहाल तो अभी ये पूरा जो हिस्सा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भाई जब अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे आओ तो एक बात अच्छी हो जाती है, आपका डेली वर्क का जो पूरा स्टेप का जो काउंट होता है, जो टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है। और प्लस स्टेयर्स भी आप अच्छा खासा चढ़ लेते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जहाँ से मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, ये ज़मीन से 10 फ्लोर ऊपर है। अब भाई 10 फ्लोर पूरा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, समझ रहे हो। उसके बाद काम दिखाते हो। जब ये बन जाएगा तब तो आपको सीढ़ी भी मिलेगा, लिफ्ट भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो वीडियो भी हो जाता है, फन भी हो जाता है और हेल्थ भी हो जाता है भाई, क्योंकि आपने वॉक भी कर लिया, आपने स्टेज काउंट भी कर लिया, समझ रहे हो। अब चलो, अब आपको ग्राउंड वाले हिस्से पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि ग्राउंड पे कितना कुछ काम हुआ है। ये वाला जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ये है ग्राउंड फ्लोर का, इसका पूरा हिस्सा है। ये भी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इस 1-on-1 डिकोड करके आपको बताता हूँ। बीच में जहाँ पर ये पूरा हिस्सा देख रहे हो जिसमें मैं वॉक कर रहा हूँ, इस हिस्से पे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी। इस तरफ ये जो राइट हैंड साइड वाला ये जो पार्ट देख रहे हो पैसेज, इस पे भी आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ये क्योंकि जो रोड है ना उस रोड से कनेक्टेड होने वाला है, तो आसानी से पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो आप ऑटो से आए, बस से आए, आप 2 व्हीलर से आए, किसी से भी आए, पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी यहीं पर आपको मिलने वाली है, ये इस पूरे हिस्से पे। और यहाँ पर लेन बनाया जाएगा, रोड बनेगा यहाँ पर पूरा का पूरा। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, इस वाले पार्ट पे दोस्तों होने वाला है एक पूरा पैसेज यहाँ पर, और इसी पैसेज से फिर आपको एंट्री भी मिल जाएगी। ये देखिए ये स्टेयर्स बनाया जा रहा है, तो 2 यहाँ पर लिफ्ट भी होगा और 2 इसके ऊपर जाने के लिए ऐसी कंक्रीट की सीढ़ियाँ भी होंगी, प्लस स्वचालित सीढ़ियाँ भी होंगी। तो ये वहीं से कनेक्ट करेगा, इसीलिए बीच में यहाँ पर देखो ना ऊपर ये स्पेस रखा गया है ताकि आसानी से यहाँ पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियाँ दी जा सके। तो यही काम आएगा इस जगह पर। अब ये जो पूरा पैसेज देख रहे हो ये पूरा का पूरा थ्रू आउट ये होने वाला है इंडियन रेलवे के लिए, क्योंकि इस जगह पर जहाँ पर ये बोर्ड देख रहे हो यहाँ पर आने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 7। पहले यहीं पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 होता था इंडियन रेलवे का, उसको डिसमेंटल करके फिर ये स्टेशन बनाया गया था। तो अब NHRCL उस प्लेटफॉर्म को वापस बना करके इंडियन रेलवे को हैंडओवर दे देगी। तो यहाँ पर कुछ रूम्स भी आएंगे जिसमें कि फैसिलिटी होगी, यहाँ पर कॉमन होगा, मतलब NHRCL के भी रूम्स होंगे और इंडियन रेलवे के भी। जो इंडियन रेलवे का होगा उसमें टिकट काउंटिंग भी हो गया, उनके वेटिंग एरिया भी होंगे पैसेंजर के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर बनाया जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये जो पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे ना प्लेटफॉर्म 7 का, ये DRA कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो DRA यहाँ पर इनको बनाने वाले। ये जो स्टेशन का पूरा पार्ट है बुलेट ट्रेन का, इसको बनाया है L&T की टीम ने। तो L&T ने बुलेट ट्रेन का पूरा स्टेशन बनाया है, प्लेटफॉर्म जो बनाना है इंडियन रेलवे के लिए ये DRA को कॉन्ट्रैक्ट गया, और प्लस जो 3 FOB जो मैंने आपको बोले हैं वो भी DRA बनाएगी। अब यहाँ पर वैसे बोलोगे जो DRA को बनाना है ना प्लेटफॉर्म और जो FOB, उसका काम तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी साल के नवंबर में जब हम और आप आएंगे ना तो इसमें भी काम स्टार्ट हो जाएगा। जो प्लेटफॉर्म बनाना है इंडियन रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर 7 वडोदरा का, और इस जगह पर जो फुटओवर बनाया जाएगा 3, वो उन तीनों का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारा काम DRA को करना है, कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिला है, और उन्हीं के द्वारा ये प्लेटफॉर्म और FOB का निर्माण किया जाएगा। फुटओवर ब्रिज का जो फुटओवर ब्रिज है जो कि रेलवे स्टेशन से आपको कनेक्ट करेगा, ये आधा किलोमीटर लंबा होने वाला है। यस, 1/2 किलोमीटर लॉन्ग आपको एक पूरा फुटओवर ब्रिज बनेगा, जिससे कि वडोदरा रेलवे स्टेशन से आसानी से आप कनेक्ट कर पाओ इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे। जहाँ पे मैं पूरा खड़ा हूँ ना, इस पूरे हिस्से पे फ्लोरिंग वर्क का काम किया जाएगा। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये पूरा अर्थिंग का काम किया जा रहा है फ्लोर में, है ना मज़ा। बहुत सारी डिटेल में यहाँ पर काम किया जा रहा है, और इस हिस्से पे अगर आप देखोगे तो बहुत कमाल का नज़ारा है, क्योंकि अप्रॉक्स आधा किलोमीटर लंबा तो ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी तो है भाई। 432 मीटर लॉन्ग है ये पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन, और उसी जगह पर ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। तो इस हिस्से पे अगली बार बहुत सारा आपको काम डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका होगा, ये जो स्टील स्ट्रक्चर दिखाया है इस पर पेंट वर्क का भी काम हो चुका होगा, लाइटिंग वर्क का भी काम हो चुका होगा। इनफैक्ट जो मैंने आपको कॉन्कोर्स दिखाया है उसके ऊपर रूफ सीलिंग का भी काम आपको दिखेगा, इनफैक्ट फ्लोर वर्क का भी काम दिखेगा। तो अगला जो अपडेट होने वाला है वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का, इसमें बहुत सारा काम देखने को मिलेगा, और मुझे पूरी यकीन है क्योंकि NHRCL की टीम जिन्होंने इस वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पर काम किया है, उन्होंने क्या काम किया है भाई, मज़ा आ गया। सच बोल रहा हूँ, सच में प्राउड फील हो रहा है कि इस देश के इंजीनियर से क्या बेहतरीन काम किया है। 1 साल में आप देखो क्या बनाया है इन्होंने, आधा किलोमीटर लंबा पूरा एक स्टेशन रेडी करके सिविल वर्क का काम करके दे दिया है। अब जो काम बच रहा है वो फिनिशिंग वर्क का ही तो बच रहा है, और वही किया जाना है, और वही अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा।
चलिए, ये था अपडेट भरूच एंड वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का। अगला जो अपडेट आएगा, गुजरात के जो और 3 स्टेशन रह रहे हैं, जो कि आनंद, अहमदाबाद और साबरमती, इन तीनों का अपडेट सेपरेट होने वाला है, क्योंकि इन तीनों स्टेशन पे बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बुलेट ट्रेन के स्टेशन होने वाले हैं, इन पे बहुत सारा काम आपको देखने को मिलेगा। इस वाले अपडेट में हमने भरूच और वडोदरा दोनों का देखा है, बट नेक्स्ट जो आनंद होगा उसमें सिर्फ आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देखेंगे। उसके बाद फिर अहमदाबाद आता है, जो कि कालूपुर में बनाया जा रहा है, वो भी रेलवे स्टेशन के पैरेलल में, उसका भी काम देखेंगे। और फिर आता है साबरमती, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन में से एक होने वाला है इस बुलेट ट्रेन का। तो इन तीनों का काम देखेंगे। और अभी तक अगर आपने नहीं देखा है कि कितना कुछ काम हुआ है महाराष्ट्र में, ये जो जितने भी स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो हो मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन, या फिर हो विरार का, थाने का, या फिर विलीमोरा का, या फिर हो वापी का, इन सभी का अगर नहीं देखा है तो भाई ये अपडेट भी जाकर देख सकते हो। सच में बहुत सारा काम हुआ है। और इनफैक्ट जो 21 किलोमीटर का टनल का पार्ट होगा ना, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा, उसका भी अपडेट दिखाया है, और वो हिस्सा बहुत कमाल का लगता है। तो चलिए, आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस बुलेट ट्रेन के सीरीज़ में 3 और कमाल के स्टेशन का अपडेट जल्द ही आने वाला है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और भाई वीडियो को हाइप भी कर देना। चलो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ।